स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उस पर हमने न्यूमेरिकल किए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हमें देखना है। किस बात पे डिपेंड करती है प्रोडक्ट? डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए अगर मोल्टन एक ही इलेक्ट्रोलाइट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है एक ही सोल्यूशन में तो फिर दो कटायन होंगे, दो अनायन होंगे। तो अनायन में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिनका भी होगा, वो जाएंगे एनोड पे। ऐसे ही कटायन में से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका होगा वो जाएगा कैथोड पे। मतलब प्रोडक्ट वो बनाएंगे जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल लो से मतलब जिनको करंट कम चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को हम देखेंगे आगे। दूसरा क्या है फैक्टर? दूसरा फैक्टर है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का कैसा मटेरियल लिया है? क्या आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं प्लेटिनम वगैरह के लिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर प्लेटिनम से अलग कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया है तो फिर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड, मोल्टन लेड ब्रोमाइड हमने लिया हुआ है, सोल्यूशन नहीं है इसका। तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड में Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन है और Z2 पॉजिटिव आयन है। तो एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे हमें पता है कैथोड पे क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेगेटिव चार्ज वाला होगा कैथोड और पॉजिटिव चार्ज वाला होगा एनोड। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जाएगा कैथोड पे, नेगेटिव चार्ज वाला आयन जाएगा एनोड पे। यानी कि अनायन जाएगा एनोड पे, कटायन जाएगा कैथोड पे। ठीक है जी, अनायन गोज टू एनोड, कटायन गोज टू कैथोड। तो कटायन यहाँ पे क्या है? Pb2 पॉजिटिव। जब वो जाएगा तो वो वहां से दो इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेड मेटल बन जाएगी और वो डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड। ऐसे ही एट एनोड क्या होगा? एट एनोड तो कैथोड पे इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। एट एनोड क्या होगा? ब्रोमाइड आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अकेला ब्रोमाइड आयन जो है नेसेंट वो स्टेबल नहीं होता, तो फिर सेकेंडरी चेंज और होगा इसको Br2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये वाला पहले वाला क्या हो गया? प्राइमरी चेंज। दूसरे वाला क्या हो गया? सेकेंडरी चेंज। और ये मतलब क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ओवरऑल रिएक्शन अगर इसकी लिखोगे तो क्या आएगी? Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 Br नेगेटिव। तो क्या क्या बन गया यहाँ पे? Pb एट कैथोड प्लस Br2 एट एनोड। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें मोल्टन NaCl, मोल्टन मतलब मेल्ट है। मोल्टन NaCl में भी क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे कटायन की रिडक्शन। कटायन क्या है? Na पॉजिटिव, दैट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स सोडियम मेटल। वो डिपॉजिट हो जाएगी एट कैथोड। कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, रिडक्शन हो गया। एट एनोड क्या हो जाएगा? एनोड पे क्लोराइड आयन है, दैट विल लूज अप वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है जी। और ये दो क्लोराइड आयन वैसे ही मिलके Cl2 बना लेंगे। ओवरऑल रिएक्शन इसके अगर लिखना चाहो तो क्या बनेगी? अब यहाँ पे दो हो गए, वहां पे एक है, तो इसको मैं ऊपर से दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव से क्या बन गया हमारे पास? एट सोडियम मेटल एट कैथोड पे सोडियम मेटल आ गई और एनोड पे आ गई क्लोरीन गैस। दूसरा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अभी हमने मोल्टन किया था, अब एक्वस NaCl में क्या है? NaCl तो है ही, Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन तो है ही, साथ में एक और क्या ऐड हो गया?
वाटर। वाटर की भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो वही हमें देखना है। अब एट कैथोड अगर मैं देखूं, प्रोबेबल रिएक्शन दो होगी। Na पॉजिटिव, तो ये, और दूसरी वाटर की भी रिडक्शन हो सकती है टू फॉर्म ये ध्यान रखना है, जब वाटर की रिडक्शन होगी इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2OH प्लस H2 बनना है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखेंगे, क्योंकि रिडक्शन होनी है। तो -2.71 वोल्ट, और इसका ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आएगी -0.83। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है दैट विल गेट रिड्यूस, उसकी रिडक्शन होगी। अब इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है? -2.71 है, -0.83 है। तो ये वाला छोटा है, नहीं ये वाला बड़ा है। जो माइनस में जो छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा हो, तो ये वाला बड़ी वैल्यू है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी एट कैथोड, और ये वाली नहीं होगी, क्योंकि ई नॉट रिडक्शन NaCl जो है उसका ज्यादा है ई नॉट रिडक्शन ऑफ NaCl में H2O। ई नॉट रिडक्शन H2O का ज्यादा है NaCl से, इसीलिए ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली नहीं होगी। इस बात को अगर आप ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वगैरह ध्यान नहीं रख सकते तो आप सीधा एक बात लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H2O इज लेस देन या लोअर देन Na से। Na से लोअर है, Na से नहीं, Na से लोअर है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट क्या होगी ये। ठीक है जी। अब ये तो हो गई कैथोड की बात। एनोड पे क्या है? एट एनोड, एनोड पे भी प्रोबेबल रिएक्शन दो है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी 2 की है। 2 रिएक्शन कौन कौन सी है? एक तो यही Cl और दूसरी वाटर की ऑक्सीडेशन हो सकती है। वाटर की ऑक्सीडेशन होगी तो 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O, ये बच गया। ठीक है जी। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपको देखना है, ये हो जाएगा -1.36 वोल्ट, और इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन होता है -1.23 वोल्ट। अब ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देखें, किसकी ज्यादा है? वाटर की। वाटर की ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? वाटर का होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीडेशन यहाँ वाटर का नहीं होता है, होना वाटर का ही चाहिए था, होता किसका है? Cl2 का। क्यों नहीं होता वाटर का? ओवर वोल्टेज की वजह से। ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्चुअल में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वोल्टेज, उससे ज्यादा वोल्टेज इसको देनी पड़ेगी। मतलब जो यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है। जब ये वाटर की ऑक्सीडेशन होती है वो एक दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन आप इसको इस तरीके से ही ध्यान रखिए कि जब वाटर की ऑक्सीडेशन होगी टू फॉर्म O2 तो हमें वोल्टेज ज़्यादा देनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, हालांकि दिख क्लोरीन की ज़्यादा रही है। तो इसीलिए इस ओवर वोल्टेज के कंसेप्ट की वजह से ही H2O जो है दैट विल नॉट ऑक्सीडाइज टू O2, ये काम नहीं होगा। बट एट कैथोड क्या बनेगा? ये। तो ओवरऑल अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहोगे तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास समझो H2O प्लस 2Cl
नेगेटिव, साथ में मेरे पास क्या बन गया H2 प्लस 2OH नेगेटिव, दोनों को जोड़ देना है कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन को, प्लस Cl2 और इलेक्ट्रॉन्स वो जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स उनको कैंसिल कर देना है। अब ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई एक तरीके से, लेकिन इसी रिएक्शन में Na पॉजिटिव भी पड़ा है, ठीक है जी, इसी सोल्यूशन में Na पॉजिटिव भी पड़ा है। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। एट कैथोड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगी, एट एनोड क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। ये OH नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव जो है वो सोल्यूशन में रहेगा, इसलिए सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन रहेगा बेसिक, ठीक है जी। सिमिलरली CuCl2 को अगर हम देखना चाहें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, तो क्या बनेगी, वही दो कॉपर 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और पानी, ये तीनों चीजें हैं। एट कैथोड जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन सकता है, कॉपर, ये रिडक्शन हो सकती है। दूसरा वाटर वाला हो सकता है कि वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या बन जाए, H2 प्लस 2OH नेगेटिव। अब यहाँ से E नोट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जैसे ही आप देखोगे तो इसकी 0.34 वोल्ट है, और पानी की कितनी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.83 वोल्ट। अगर आप ये वैल्यूज याद नहीं रख सकते और प्रोडक्ट आपको याद है, तो आप सीधा डिस्चार्ज पोटेंशियल लिख सकते हो। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए कॉपर जो है दैट विल, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है दैट विल रिड्यूस टू कॉपर, और ये रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसका मतलब E नोट रिडक्शन जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव का जो है वो ज्यादा है, E नोट रिडक्शन ऑफ H2O, इसलिए ये वाला काम होगा। या सिंपली आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये आसान तरीका है याद रखने का डिस्चार्ज पोटेंशियल से, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज लोअर देन H2, देयरफॉर प्रोडक्ट एट कैथोड क्या हो जाएगी, लिख देना है आपने ये, ठीक है जी। इसी तरीके से एट एनोड, एट एनोड में वही केस है NaCl वाला। एट एनोड दो हमारे पास केस हैं, एक Cl2Cl नेगेटिव, इसकी Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और वही H2 वाला। सेम बात आपने ओवर वोल्टेज वाली लिख देनी है यहाँ भी, कि 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। यहाँ पे E नोट रिडक्शन जब आप लोग देख, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेशन लिखो -1.36 वोल्ट, और E नोट ऑक्सीडेशन -13 वोल्ट। वही सारी बात लिखनी है कि इसका हालांकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी नहीं होगी, किसकी होगी, ऑक्सीडेशन Cl की होगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए होती है, इसको ओवर वोल्टेज चाहिए होती है, मतलब जो एक्सपेक्टेड वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज इसको चाहिए। वोल्टेज मतलब इसको ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोरीन का लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, क्लोरीन को, क्लोराइड आयन को जो है वो कम वोल्टेज चाहिए, इसलिए कैथोड की रिएक्शन ये वाली होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो AgNO3 के एक्वस सोल्यूशन में क्या क्या हो जाएगा, तो Ag पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, नाइट्रेट आयन हो जाएंगे, प्लस साथ में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तीन चीजें हैं अब यहाँ पे। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे, कैथोड पे प्रोबेबल रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे होगी रिडक्शन होगी किसकी, कटायन की। तो सिर्फ कटायन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो Ag इलेक्ट्रॉन क्या बन सकता है, तो ये रिएक्शन हो सकती है। E नोट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी है 0.80 वोल्ट। दूसरी क्या हो सकती है, पानी की रिडक्शन, पानी की रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस H2 E नोट, रिडक्शन पानी का कितना है, -0.83 वोल्ट, ये हो गया। इनमें से हमें दिख रही है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी ज्यादा है, सिल्वर की। तो इसका मतलब Ag जो है दैट विल बी रिड्यूस एट कैथोड। तो कैथोड में प्रोडक्ट बनेगी, सिल्वर डिपॉजिट होगा, पानी यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि E नोट
रिडक्शन जो है वो Ag पॉजिटिव का ज़्यादा है किससे, ई नोट रिडक्शन ऑफ वाटर, या सिंपली कह दूं कि Ag पॉजिटिव हैज लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, Ag पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, देयरफॉर कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सी होगी, ये, ठीक है जी। दूसरा एट एनोड, एनोड पे मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, एनोड पे अनायन, एक तो अनायन हो गया नाइट्रेट और दूसरा है पानी। अब नाइट्रेट के बारे में एक बात बता देता हूं, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन है +5 यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज फर्दर, मतलब N5 से आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, ऑक्सीडाइज तब होगा। तो इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, सिर्फ पानी वाली प्रोबेबिलिटी रहेगी, मतलब पानी ही जो है सिर्फ वही ऑक्सीडाइज होगा। पानी ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन निकलेगी एट एनोड। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं एट कैथोड क्या हो गया, सिल्वर, और एट एनोड क्या बनेगा, ये वाली रिएक्शन हमारे पास होगी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सिल्वर वाले केसेस। अब इसका एक नेक्स्ट केस और आएगा जिसमें हम सिल्वर इलेक्ट्रोड करेंगे। नेक्स्ट केस है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो गई, Ag पॉजिटिव है, नाइट्रेट आयन है, पानी है, और साथ में एक और चीज जुड़ गई सिल्वर इलेक्ट्रोड, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वो अभी इनर्ट नहीं है, तो Ag भी है, ठीक है। तो एट कैथोड क्या प्रोबेबिलिटी है, कैथोड पे होगी रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबल रिएक्शंस जो है वो क्या होंगी, एक तो ये होगी Ag पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन ले ले और Ag बन जाए, ठीक है। दूसरा नाइट्रेट आयन की नहीं होगी यहाँ पे, और वाटर की हो सकती है, वाटर वाली तो हमने भी देखी थी, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वाटर की क्या हो जाएगी रिडक्शन टू फॉर्म दिस 2H नेगेटिव प्लस H2, ये। तीसरा Ag पहले से रिड्यूस फॉर्म में है ये, और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो गई। इसका मतलब ई रिडक्शन देखेंगे हम, इसकी है 0.80 वोल्ट, ये पहले ही कर चुके हैं आप, इसकी है ई रिडक्शन ई नोट रिडक्शन पॉइंट -0.83 वोल्ट, तो इसका ई नोट रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा है, या फिर Ag का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसीलिए रिएक्शन ये होगी, ठीक है। जो पिछले वाली बात हमने कही थी ये वाली नहीं होगी, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है एट कैथोड, कैथोड पे क्या पॉसिबिलिटी है, कैथोड पे ये हो सकता है जो हमने पहले कह दिया कि नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये तो हो गई, वाटर की रिडक्शन भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, Ag वाली भी है। अब इसको तो हमने पहले ही काटा मार दिया क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है पहले ही, नाइट्रोजन +5 में। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है, बचता है H2O, H2O बचता है, H2O की ऑक्सीडेशन हो सकती है टू गिव 2H पॉजिटिव देगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा साथ में, तो फिर ½ O2 ये बन गया। तो ये काम हो सकता है। दूसरा क्या काम हो सकता है, Ag ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, Ag कैन बी ऑक्सीडाइज टू गिव इलेक्ट्रॉन। अब इसका ई नोट ऑक्सीडेशन आपको पता है -1.23 वोल्ट, और सिल्वर का आपको पता है ई नोट ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा ई नोट रिडक्शन वाले के आगे। इन दोनों वैल्यूज में से अब आपको देख पा रहे होंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि माइनस में है वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड का, सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली नहीं होगी। इस बात को कैसे लिख सकते हो, दूसरे तरीके से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्या बोल के लिख सकते हो, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है, Ag का। तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन होगी। तो जब हम सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे, जब हम सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे और AgNO3 की
इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे भी सिल्वर ऑक्सीडाइज, कैथोड पे सिल्वर के जो आयन है दे विल गेट रिड्यूस, और एनोड पे सिल्वर मेटल गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इसको लिखेंगे तो इसके हिसाब से तो कोई रिएक्शन नहीं हुई है ओवरऑल में, क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, तो लेकिन ये रिएक्शन हो रही है। तो आपको बताना है कैथोड पे क्या हुआ है, एनोड पे क्या हुआ है। दूसरा जो सोल्यूशन था AgNO3 का, उसमें से Ag आयन कैथोड पे जा रहे थे और इलेक्ट्रोड से Ag आयन वापिस आ रहे थे, तो AgNO3 की कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम मतलब इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, पानी हो गया, ये 3 चीजें हो गई। तो एट कैथोड आप देखोगे कटायन की रिडक्शन होगी या पानी की होगी, बस 2 ही चीजें होंगी। कटायन ये बन सकता है, इसके लिए ई नोट रिडक्शन आप जानते हो 0.34 वोल्ट है। वाटर के लिए आप जानते हो रिडक्शन क्या है, ई नोट रिडक्शन वाटर के लिए है -0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये रिएक्शन होगी और ये वाली नहीं होगी। तो इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल से भी बोल सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया है। दूसरा एट एनोड, एनोड पे क्या प्रोबेबिलिटी है, एनोड पे SO4 2 नेगेटिव है, एनोड पे पानी है। SO4 2 नेगेटिव जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या है, +6। ये क्या है, सल्फर की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, इसीलिए फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये +6 से +7 नहीं हो सकती। ठीक है जी, फर्दर ऑक्सीडाइज सल्फर नहीं होगा, इसीलिए क्या पॉसिबिलिटी बच गई, बस पॉसिबिलिटी बच गई पानी वाली, कि पानी जो है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन देगा और साथ में हाफ ऑक्सीजन। तो एट एनोड कैथोड रिएक्शन हो गई, कैथोड पे हो गई कौन सी, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, और एनोड पे क्या होगी रिएक्शन, यही पानी H2O 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। तो इसको जोड़ के लिख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे लेकिन एक चीज देखोगे H पॉजिटिव आयन बढ़ गए हैं, तो जो सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक होगा इन नेचर, रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, उसकी pH 7 से कम होगी। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करें प्लेटिनम की जगह, तो कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगी, कॉपर मेटल इन रिएक्शन, लेकिन क्योंकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म है तो वो और ज्यादा रिड्यूस नहीं होगी, तो कैथोड पे तो वही रिएक्शन होगी ये वाली। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड अब पॉसिबिलिटी हो गई SO4 2 नेगेटिव, ये तो हमने पहले ही निकाल दी है, बची है किसकी, H2O की, और बची है किसकी, कॉपर की। H2O की H2O कैन रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सीजन, और कॉपर जो है दैट कैन आल्सो गेट ऑक्सीडाइज। हमने अब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो माइनस लग जाएगा 0.34 वोल्ट, और इसकी आपको पता है ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, -1.23 वोल्ट। अब यहाँ पे देखोगे आप ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, ई नोट ऑक्सीडेशन जो है वो कॉपर वाला ज़्यादा है देन ई नोट H2O। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कॉपर वाली होगी, ये वाली नहीं होगी। तो वही सिल्वर वाले केस की बात होगी, जब सिल्वर में सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस में सिल्वर इलेक्ट्रोड थे, तो दोनों जगह क्या हो रहा था, सिल्वर ही रिएक्शन में इन्वॉल्व था। यहाँ भी जब कॉपर इलेक्ट्रोड होंगे तो दोनों जगह कॉपर ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, कॉपर आयन जो है वो ही रिड्यूस होंगे और कॉपर मेटल जो है वो ही ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी।
नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड रिलेटेड वाटर। अगर एसिड मिला देंगे पानी में तो क्या प्रोडक्ट बनेगी। देखिए पानी में अगर एसिड मिला दोगे तो पानी जो है वो भी OH पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। एसिड खुद क्या होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कटायन तो जो है वो कॉमन है, अनायन जो है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब एट कैथोड पे तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो H पॉजिटिव जो है दैट विल गेट रिड्यूस टू फॉर्म H2 गैस, 2H पॉजिटिव लिख दो। चलिए यहाँ पे कोई हमारे पास कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन कहाँ पे है एट एनोड। एनोड पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक तो SO4 2 नेगेटिव आयन है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरा OH नेगेटिव आयन है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब हमें पता है कि SO4 2 नेगेटिव आयन जो है वो पहले से ही उस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर +6, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ऑक्सीडाइज क्या होगा OH नेगेटिव। ये सीधा मैं लिख दूं कि OH नेगेटिव जो है लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है देन SO4 2 नेगेटिव। तो उसी की रिडक्शन होगी मेरे पास OH नेगेटिव। ठीक है जी। अब 4OH जो है दैट विल कंबाइन टू फॉर्म। तो ये हमारे पास रिएक्शन बनेगी। ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखना चाहो तो वो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जोड़ देंगे इनको 4H पॉजिटिव 4OH नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास बन जाएगी 2H2 प्लस 2H2O प्लस O2। ये 4OH और 4H क्या बन जाएंगे 4H2O। ठीक है जी। फिर इसको दोबारा से अगर लिखोगे रिएक्शन को तो ये बन गई 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। खासकर सिल्वर के जो केसेस मैंने बताए, एसिड रिलेटेड वाटर जो बताया और कॉपर के जो केस बताए।